एक गाना आया है मनीष भैया, इसके पहले भी एक उस पे आ गए हैं बहुत सारे गाने, जैसे पवन सिंह भी गाए हैं कि ढोड़ी में बियर डाल के, उसके बाद खेसारी जी का है ढोड़ी के खोदे कांटी से, उसके बाद ये बुलेट राजा गा दिए कि ढोड़िया छील। अब इन्होंने चाटना शुरू कर दिया। क्या ये ढोड़ी से मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री ढोड़ी से आगे नहीं बढ़ेगी? पिताजी जो है वो गमछा लपेट के जो है बैठे हुए हैं, कोई भी जाके उनके मुंह में माइक हुर दे रहा है। आप जाइए ना, थोड़ा सा पवन सिंह के पिताजी के मुंह में माइक हुर के दिखाइए, हुर सकते हैं। अभिषेक बच्चन के पिताजी अमिताभ बच्चन के मुंह में माइक हुर के दिखाइए, हुर सकते हैं। यहाँ तो साला नाचना थोड़ी, हमको अपने ऊपर जो भूत चढ़ा उसको भगाना है। तो ये तो पूरा देह कब टूटेगा, जब जो एकदम डीजे म्यूजिक फलानवा, डीजे म्यूजिक फलानवा। भोजपुरी इंडस्ट्री से एक हसीना आती है, अक्षरा सिंह बहुत खूबसूरत है। रील पे अपना सुनिए सुनिए, नहीं रील उनका मैं नहीं देखता हूँ, देखता भी हूँ तो बताऊँगा थोड़ी, कभी मिलेंगे ना तो उस खूबसूरत हसीना से पूछिएगा कि आमिर खान ने आपको क्या दिया था और आपने आमिर खान को क्या दिया था, और आप आमिर खान की फिल्म का प्रमोशन क्यों कर रही थी, और वो जिस फिल्म का प्रमोशन की वो फिल्म हिट हुआ कि फ्लॉप हुआ। आप अक्षरा सिंह का एक इतिहास उठा के देख लीजिए, जिसके ऊपर हाथ रखिए ना उसके ज़िंदगी में हलचल मच गया है। कुछ दिन खेसारी लाल यादव के साथ थी, उनके ज़िंदगी में हलचल, कुछ दिन पवन सिंह के साथ थी, उनकी ज़िंदगी में हलचल, अब आमिर खान के साथ गई है, उनके ज़िंदगी में हलचल। अभी हम एक ऐसे शख्सियत के साथ बैठे हैं जिनका नाम है मनीष कश्यप, ऐसे इनको सन ऑफ बिहार भी कहा जाता है। मेरे बड़े भाई मनीष कश्यप के साथ बैठे हैं और भोजपुरी में जो अश्लीलता के लेकर काफ़ी विवाद चल रहा है उस पर हम इनसे बात करेंगे। एक गाना आया है मनीष भैया, इसके पहले भी एक उस पे आ गए हैं बहुत सारे गाने, जैसे पवन सिंह भी गाए हैं कि ढोड़ी में बियर डाल के, उसके बाद खेसारी जी का है ढोड़ी के खोदे कांटी से, उसके बाद ये बुलेट राजा गा दिए कि ढोड़िया छील। अब इन्होंने चाटना शुरू कर दिया। क्या ये ढोड़ी से मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री ढोड़ी से आगे नहीं बढ़ेगी क्या? तो भोजपुरी इंडस्ट्री की इसमें गलती क्या है? एक आदमी अगर ढोड़ी पे गीत गाया उसे हम लोगों ने हिट कराया, फिर दूसरा गाया तो उसको भी हिट करा दिया, तीसरा गाया तो उसको भी हिट करा दिया, चौथा गाया तो उसको भी हिट कराया। ये जो 4 कलाकार का आप नाम रखे हैं, ढोड़ी के अलावा भी तो ये लोग गीत गाए हैं, अच्छे अच्छे गीत गाए हैं। आप लोग अश्लील गानों को सुनना बंद कर दीजिए, ऑटोमेटिक जो है अच्छे गाने बजना शुरू हो जाएंगे। तो हम बजाएंगे अश्लील गाना तो कहाँ से जो है अश्लीलता दूर होगी, पहला चीज़। दूसरा चीज़ जो है, जो नया वाला विवाद हुआ है वो सिंगर तो आप ही के गाँव के है ना, है कि नहीं है? सही है ना? ये चीज़ है। उनका पारिवारिक बैकग्राउंड जाके देखिए, वो गरीब परिवार से आते हैं। उनके पिताजी का आज मैं वीडियो देख रहा था, सिंपल परिवार से आते हैं। हालांकि किसी को अश्लील गाना नहीं गाना चाहिए, लेकिन उन्होंने स्ट्रगल किया, बहुत अच्छे भी गाने गाए, लोग नहीं सुने, एक अश्लील गाना गा दिए, लोग बवाल करके उनको सुपरस्टार बना दिए। सही है कि नहीं? बिल्कुल। जब सही गाना गाएं तो बेचारा का घर जो है, आप जाके देखिए, पिताजी जो है वो गमछा लपेट के जो है बैठे हुए हैं, कोई भी जाके उनके मुंह में माइक हुर दे रहा है। आप जाइए ना, थोड़ा सा पवन सिंह के पिताजी के मुंह में माइक हुर के दिखाइए, हुर सकते हैं। अभिषेक बच्चन के पिताजी अमिताभ बच्चन के मुंह में माइक हुर के दिखाइए, हुर सकते हैं। आर्यन खान के पिताजी शाहरुख खान के मुंह में माइक हुर के दिखाइए, हुर सकते हैं। तो ये चीज़ें है। तो वो अच्छा भी गाना गाते थे, तो अच्छे गानों को सपोर्ट किया जाए। मेरा सोच थोड़ा सा अलग रहता है। मैंने अनेकों वीडियो बनाया है जिसमें कलाकारों को गलत भी कहा है, और मैं आज भी कहता हूँ कि वो लोग गलत हैं, लेकिन उसके पहले हम लोग गलत हैं। रितेश पांडे से कभी मेरी मुलाकात नहीं हुई है और ना ही कभी फ़ोन पे बातचीत हुई है। उन्होंने कहा था एक चैनल पे, हमारे दोस्त का ही चैनल है जनता जंक्शन, उस पर बैठ के उन्होंने कहा था, प्रशांत जी का है, बहुत अच्छा इंटरव्यू था वो, कि हम नहीं गाएंगे अश्लील। यार तो अच्छा गाना गाएंगे तो काम कैसे चलेगा? अच्छा गाना तो गाएं, थक गए, उसके बाद से फिर जो है उनको जो है थोड़ा सा ट्रैक जो है बदलना पड़ा। तो ये चीज़ है। तो कहीं नहीं तो कहीं हमें सुधरने की ज़रूरत है। अच्छा भैया, आप लाल सिंह चड्ढा का काफ़ी विरोध किए और आप सफल भी हुए, मतलब लोग आपका बात सुनता है, समझता है कहीं ना कहीं। तो आप लाल सिंह जैसे बॉलीवुड मूवी को फ्लॉप करवा सकते हैं, तो लोगों से ये निवेदन भी कर सकते हैं कि आप अच्छी चीज़ों देखें। देखिए, 2 साल के अंदर अंदर मैं बहुत सारे कलाकारों से बातचीत कर रहा हूँ, भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकारों से। 2 साल के अंदर अंदर हम लोगों का एक टारगेट है कि 5 से 10 करोड़ का फिल्म जो है भोजपुरी में बने, जिसमें हम लोगों का भी इम्पोर्टेंट रोल होगा। मतलब कि हीरो वाला रोल नहीं, वो नहीं, फिल्म नहीं, फिल्म बनवाने में। और वो फिल्म को हिट कराया जाएगा हम लोग एक पॉजिटिव वे के साथ, जिसमें कोई आइटम सॉन्ग नहीं रहेगा, कोई अश्लील गाना नहीं रहेगा, कोई अश्लील हरकत नहीं रहेगा, अश्लील कॉमेडी नहीं रहेगा, हिट कराया जाएगा। अगर वो फिल्म हिट हो गया, उसमें समय लगेगा, मिनिमम 1.5 से 2 साल लगेगा। अगर वो फिल्म हिट हो गया तो उसके बाद से अच्छी फिल्में भोजपुरी में बनना शुरू हो जाएगी। और हम लोग बहुत सारे कलाकारों के साथ बहुत जल्द बैठने वाले हैं, जिसमें चर्चा होगा
कि कैसे भोजपुरी गानों से अश्लीलता को दूर किया जाएगा, जिसमें कलाकारों की भी बात सुनी जाएगी और लोगों की भी बात सुनी जाएगी। सामने लोग रहेंगे और कलाकार सामने रहेंगे, उन बीच में बातचीत होगी। उसमें किसी भी कलाकार को गाली गलौज नहीं करना है, किसी भी कलाकार को गलत नहीं बोलना है। बस जनता की बातें कलाकार सुनेंगे, कलाकार की बातें जनता सुनेंगे। इसका भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं, बहुत जल्द आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ है। तो हम लोग जब एक दूसरे के भावनाओं को समझ जाएंगे तब जाके जो है अश्लीलता मिटेगा। जब तक नहीं समझेंगे, मान लीजिए कि आपके साथ मेरा जुड़ाव हो जाएगा तो मैं आपकी बहन के ऊपर जो है गलत निगाह से तो नहीं देख सकता ना, नहीं देख सकता। अगर आपसे जुड़ाव नहीं है तो ऑटोमेटिक लोग जो है गलत निगाह से देखना शुरू कर देते हैं। सही है कि नहीं? बिल्कुल। जिस दिन भोजपुरी कलाकारों से दर्शक का जुड़ाव हो जाएगा और दर्शक से भोजपुरी कलाकार का जुड़ाव हो जाएगा, दोनों एक दूसरे का रिस्पेक्ट करना शुरू कर देंगे, उस दिन जो है मैं दावे के साथ कहता हूँ 90% अश्लीलता खत्म हो जाएगी। 10% अश्लीलता तो कोई खत्म नहीं कर सकता। 10% महावीरी आंकड़ा का नाम दिया जाता है। अश्लील हरकत जो हमारे बंगाल से डांसर आती हैं, जो बंगाल से डांसर आती है। अब बताइए, इसके लिए खेसारी लाल यादव कहते हैं कि अश्लील डांसर को नचवाओ, कि पवन सिंह कहते हैं आके फ़ोन करके बोलते थोड़ी हैं कि लाओ। और एक और चीज़ आप नोटिस किए होंगे, ऑर्केस्ट्रा में जो डांसर नाचती है सब वो पिंजड़े के अंदर नाचती है, सब पिंजड़े के बाहर नाच देगी तो लोग जो है नोच खाएंगे। आप देखिए, ध्यान दीजिए, ज़्यादातर डांसर। लेकिन जब सभ्य समाज में कहीं शादी होता है तो आप देखिएगा कितना डिसेंट तरीके से ढोलक वाला आता है, बजाता है, अपना घोड़ी पे दुल्हा आता है और धीमी गति से जो है गाना बजता है और शुद्ध गाना बजता है, बढ़िया गाना बजता है। और क्या बोलते हैं उसको? धुन म्यूजिक बजता है और उसके बाद शहनाई। हाँ, और उसके बाद से लोग जो है नाचते उचते जाते हैं, अपना धीरे धीरे डिसेंट तरीके से नाचते जाते हैं। यहाँ तो साला नाचना थोड़ी, हमको अपने ऊपर जो भूत चढ़ा उसको भगाना है। तो ये तो पूरा देह कब टूटेगा? जब जो है एकदम डीजे म्यूजिक फलानवा, डीजे म्यूजिक फलानवा, उसके बाद वीडियो रहेगा भैया, एकदम लगेगा कि उसका एकदम बहुत क्लोजअप फोटो ले रहे हैं। हाँ, कुछ लोग तो नीचे से भी फोटो लेते हैं। ये चीज़ है। तो बताइए उसके लिए कौन है दोषी? नाम रहेगा बजरंगबली का खड़ा। अब बताइए, तो इसके लिए कहीं नहीं तो कहीं तो हम दोषी है ना। इस पे आप आवाज देखिए, मेरा सेक्शन कुछ अलग है। मैं सबका अलग अलग होता है। जैसे कुछ लोगों का भोजपुरी सेक्शन है, वो लोग भोजपुरी में अच्छा कर रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं। कुछ लोगों का सेक्शन है किसी का इंटरव्यू करना है। कुछ लोगों का सेक्शन है टैलेंट को सर्च करना। हाँ, मैं तो करते रहता हूँ, मैं भोजपुरी पे भी वीडियो बनाते रहता हूँ। लेकिन ज़्यादातर मेरा वीडियो जो है 90% वीडियो सिस्टम पे रहता है। तो ये चीज़ है। तो ज़्यादातर मैं वीडियो इस पे नहीं बनाता हूँ, लेकिन कोई सवाल करता है या कभी कुछ बड़ा हो गया तो मैं इन सब चीज़ों पे आवाज़ उठाता ज़रूर हूँ। अच्छा, लाल सिंह चड्ढा का विरोध किए थे तो कुछ लोगों को मिर्ची लगी थी। लगने दीजिए। देखिए, मैं लाल सिंह चड्ढा का ही नहीं, मैं लाइगर का भी विरोध किया था। वो आया था हीरो और फटा हुआ चप्पल पहन के गोल घर के सामने फ़ोटो खिंचवाया था। मतलब वो हमारे बिहार का इंसल्ट किया था। सही कि नहीं? वो अपना सिंप्लिसिटी नहीं दिखाया था। सिंप्लिसिटी में जो है साउथ का ड्रेस पहन के आते और लुंगी पहन के आते, जो लुंगी वाइट होता है और उसके ऊपर वाइट शर्ट पहन के आते हैं, तब वहाँ फोटो खिंचवाते। तो हम समझते कि आपके अंदर सिंप्लिसिटी है। लेकिन आप तो जो है एकदम भिखारी बन के वहाँ पे, हाँ, विजय देवरकोंडा जो भी है, तो आप भिखारी बन के जो है वहाँ पे खड़े हो गए। तो उसका भी विरोध किया था। उसके बाद से बायकॉट गैंग का जो है उन्होंने विरोध किया, तो हमने बता दिया कि हाँ, बायकॉट का मतलब क्या होता है। अभी ब्रह्मास्त्र फिल्म आया है जो मतलब कि हाँ, उसका भी हम लोग विरोध कर रहे हैं, क्योंकि आलिया भट्ट ने जो है उल्टा सीधा बोल दिया है। ये चीज़ है। उसके पहले लाल सिंह चड्ढा आया, उसके पहले अक्षय कुमार का बहुत सी फिल्म आया, बच्चन पांडे आया था, ठीक है, उसका भी विरोध किए थे। तो कहीं नहीं तो कहीं जब आपके भाई का विरोध करेंगे, आपके भाई साहब गलत रहेंगे, उनका विरोध करेंगे तो आपको मिर्ची लगेगी। तो जिसके भाई आमिर खान है उनको मिर्ची लगी, जिसके भाई अक्षय कुमार है उनको मिर्ची लगी। पूरी इंडस्ट्री से हसीना आती है। अक्षरा सिंह बहुत खूबसूरत है। रील पे अपना सुनिए नहीं, रील उनका मैं नहीं देखता हूँ, देखता भी हूँ तो बताऊँगा थोड़ी। तो ये चीज़ है, बहुत खूबसूरत है, मैं सम्मान करता था उनका। अच्छा एक्टिंग भी करती हैं। लेकिन लाल सिंह चड्ढा के साथ जो अपना मतलब कि ये चड्डी गैंग में जो शामिल हुई ना, ये उसके बाद से मुझे जो है बुरा लगा। और उन्होंने चैलेंज किया था कि हिट कराएंगे, हमने चैलेंज किया था कि फ्लॉप कराएंगे। और आप जाके देख लीजिए कि हिट हुआ कि फ्लॉप, उन्हीं से जाके पूछ लीजिएगा। कभी मिलेंगे ना तो उस खूबसूरत हसीना से पूछिएगा कि आमिर खान ने आपको क्या दिया था और आपने आमिर खान को क्या दिया था, और आप आमिर खान की फिल्म का प्रमोशन क्यों कर रही थी, और वो जिस फिल्म का प्रमोशन की वो फिल्म हिट हुआ कि फ्लॉप हुआ। आप अक्षरा सिंह का एक इतिहास उठा के देख लीजिए, जिसके ऊपर हाथ रखिए ना उसके ज़िंदगी में हलचल मच गया है।
कुछ दिन खेसारी लाल यादव के साथ थी, उनके ज़िंदगी में हलचल। कुछ दिन पवन सिंह के साथ थी, उनकी ज़िंदगी में हलचल। अब आमिर खान के साथ गई हैं, उनके ज़िंदगी में हलचल। तो ये अक्षरा सिंह है जिनके पास जिसके पास जाए उनमें नुकसान उन्हीं का हुआ। मान लीजिए उनका जो भी लोग पसंद करते थे वो अक्षरा सिंह से जाके पूछिए कि भाई हसीना बताओ कि तुम्हारा जो है लास्ट गाना कौन सा हिट हुआ था, तुम्हारा लास्ट फिल्म कौन सा हिट हुआ था। उनको अपना फिल्म का और गाना का याद ही नहीं होगा नाम कि लास्ट कौन सा हिट हुआ होगा। वो दूसरे किसी का फिल्म हिट कराने चली हैं। अच्छा, एक अंतिम सवाल रहेगा भैया, तो इस पे क्या सेंसर बोर्ड वगैरह लगना चाहिए कि नहीं भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ पे? पॉर्न फिल्मों पे सेंसर बोर्ड लगा है क्या? नहीं लगा है। आपका सोच क्या कहता है? सेंसर बोर्ड तो लगना ही चाहिए। हिंदी फिल्म में सेंसर बोर्ड लगा है कि नहीं लगा है? फिर भी बी ग्रेड का फिल्म बन जाता है कि नहीं बन जाता है? बन के जो है यूट्यूब पे रिलीज कर देता है, सब क्या कीजिएगा आप? पोर्टल पे साइट पे रिलीज कर देता है, सब क्या की? आपका सोच क्या कहता है? भारत के बहुत सारे लोग जो है ना, पहले एक पाकिस्तानी साइट था songspk.com, pk.com, pk मतलब पाकिस्तान होता है, .in जो होता है, इन जो होता है वो इंडिया का होता है, .uk जो है यूके का होता है, .usa जो है यूएसए। तो भारत के लोग बिना सोचे समझे songspk.com पे जाके जो है हिंदी गाना डाउनलोड कर सकते हैं, जबकि ऑलरेडी गाना जो है pagalworld.com और भी बहुत सारे जगहों पे अवेलेबल था। तो पॉर्न फिल्म क्यों नहीं डाउनलोड कर सकते हैं? तो पॉर्न फिल्म डाउनलोड कर सकते हैं। तो वैसे पॉर्न फिल्म जो है अश्लील साइटों पर रिलीज हो जाता है, वैसे ही अश्लील गाना जो है अश्लील साइटों पर रिलीज हो जाएगा। आप अपने आप को इन सब चीज़ों से दूर कीजिए, सेंसर बोर्ड की ज़रूरत ही नहीं पड़े। जापान के लोगों को बोल दिया गया मास्क पहनना है, किसी ने फाइन नहीं दिया। जापान में किसी भी व्यक्ति के ऊपर 2 रुपया फाइन नहीं हुआ। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री आती है, बोलती है कि कोरोना के सारे नियमों का पालन करना है, और सबसे पहले कोरोना जो है न्यूजीलैंड और जापान से ख़त्म हुआ। आप उठा के देख लीजिए। तो वहाँ के लोग, तो हम लोग जो है बिहार के लोग जो है ना, बिहार के लिए जो है सोचना शुरू कर देंगे और सोच लेंगे कि यार इस साल तो अश्लील गाना नहीं है सुनना है, तो नहीं है सुनना है, तो अश्लीलता ऐसे ही ख़त्म हो जाएगी। फिर बिपाशा बसु पे क्या कहिएगा? अब तो वो तो मतलब कि उनके फॉलोअर है तभी ना, सही है कि नहीं? बिपाशा बसु का भी बहुत सारा फिल्म हिट हुआ था। और हाँ, अगर कोई पेट दिखाएगा बेवजह तो रेलाई तो होगा ही। अब बेवजह मत दिखाइए ना। अब सोशल साइट पे डाल दीजिएगा तो ये तो गलत है। सोशल साइट मतलब क्या होता है? वहाँ पे सोशल लोग रहते हैं, तो आप सोशल है ना, तो सामाजिक है तो सामाजिक काम कीजिए। वहाँ पे जाकर नंगा पुंगा जो है काम कीजिएगा तो रेला जाइएगा। तो बिपाशा बसु बढ़िया से रेला गई थी। चलिए, भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ पे भी बात हुआ, बॉलीवुड पे भी बात हुआ। हमारे साथ थे मनीष कश्यप जी, जो मनीष भैया हैं। इनके लिए जो भी आप इनके बातों से सहमत हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद। जय हिंद।